जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसका आप डिटेल सूचना आप परसों ही पेपर में देखे थे कि 15 जून से इसका फॉर्म भराया जाएगा, लेकिन आज इसका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया गया। 15 के बदले में ये 20 जून से फॉर्म भरने का इसका डेट आपका कंफर्म हो गया है और इसका डिटेल भी अभी अब हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी छात्र ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हैं तो उनके लिए बेहद गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और जैसा कि पहले भी हम चर्चा किए थे कि 3 महीने के अंदर अपना एग्जाम ये ले लेती है। 2018 के बाद ये 6 साल गैप करके ये वैकेंसी आपकी आई है, तो बहुत छात्रों को बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में बहुत सारी छात्राओं ने भी ITI किया इस बीच में, चूंकि पिछली बार महिला कैटेगरी का खास करके कट ऑफ बहुत कम रहा था। आप जानते हैं कि बिहार में महिलाओं के लिए 35% स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है और उस समय ITI बहुत कम छात्राएं करती थी, लेकिन इस बीच में अच्छी खासी संख्या में छात्राएं ITI की है, जिसके कारण से पिछली बार वाला उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कि उतना ही मिनिमम कट ऑफ रहेगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड कट ऑफ इस बार जाएगा और मेल कैंडिडेट के लिए भी आपको यह समझना होगा कि आप सोचेंगे कि ALP के लिए हमने ट्रेड पढ़ लिया है तो हमारा काम चल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ज्यादा परेशानी तब आपको हो जाएगी, क्योंकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग में आपका 50% वेटेज सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेड का है और ट्रेड का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इसका बिल्कुल अलग ही होता है। और इसका कंफर्मेशन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप निकाल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ALP के ट्रेड और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो ट्रेड पूछी जाती है दोनों के बीच में दायरा कितना बड़ा होता है। और चूंकि अब एग्जाम में आपके पास एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आपको पूरी तरीके से इसके लिए लगना चाहिए। 2600 अप्रॉक्स वैकेंसी है, लेकिन उसमें अलग अलग पोस्ट भी है। तो एक बार हम चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपका पढ़ करके पूरी बातें क्लियर कर दें, उसके बाद अन्य बातों पर हम तुरंत चर्चा करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि यही आपका आज पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपका आया है कि आवश्यक सूचना, और इसमें दिया है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन सूचना संख्या 1/2024 के तहत सहायक कार्यपालक अभियंता यानी GTO का पोस्ट भी इसमें है। नियोजन सूचना संख्या 2/2024 के तहत कनीय विद्युत अभियंता यानी GTO। नियोजन सूचना संख्या 3/2024 के तहत पत्राचार लिपिक, देख रहे हैं आप कई तरह का पोस्ट है। भंडार सहायक, फिर इसके बाद लिखता है कि नियोजन सूचना संख्या 4/2024 के तहत कनीय लेखा लिपिक एवं नियोजन सूचना संख्या 5/2024 के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 3। यही टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन से जो बच्चे ITI किए हैं उनके लिए है और अप्रॉक्स 2000 पोस्ट सिर्फ इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए है। बाकी 600 पोस्ट में ये सारे पोस्ट वाले बच्चे फॉर्म डालेंगे। तो तकनीकी कारणों से बाधित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया या कार्यक्रम संप्रति उपयुक्त व्यवस्था के उपरांत निम्न रूपेण पुनर्निर्धारित किया जाता है, मतलब रीशेड्यूल किया जाता है। अब जो है आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि पहले आपका 1 अप्रैल से दिया गया था, अब उसको बढ़ा करके 20 जून 2024 से, पहले 30 अप्रैल तक था, अब उसको बढ़ा करके 19/7/2024 तक किया गया, यानी कि 1 महीने का डेट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT मोड में, और उसका संभावित तिथि पहले मई जून में होना था, लेकिन अब उसको सितंबर अक्टूबर 2024 कर दिया गया। यानी कि अगर कहा जाए तो 19 जुलाई तक आप फॉर्म भरेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 3 महीने का जो आपका टारगेट ये रखता है, तो अपने टारगेट को ये पूरा कर रही है। लगभग आपके पास अभी से अगर आप जोड़ेंगे तो 3.5 महीने, 4 महीने का अप्रॉक्स समय है। और इसका डिटेल आपको कह रहा है कि state.bihar.gov.in पर आप इसका डिटेल आप देख सकते हैं। तो आप एक बात ये मान लीजिए कि कभी भी कोई भी फॉर्म या वैकेंसी निकलती है
तो पहले उसका नोटिफिकेशन आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिटेल से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने के कारण जो सुनी सुनाई बात है उसके आधार पर हम फॉर्म डाल देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, बाद में पता चलता है कि नोटिफिकेशन में कुछ अलग ही बातें नहीं जोड़ी गई थी और उस हिसाब से आपने फॉर्म नहीं भरा, नहीं सबमिट किया, तो सारा आपका मेहनत किया हुआ बेकार हो जाता है। और कहा भी जाता है कि अगर आप सही तरीके से सिर्फ फॉर्म आप भर देते हैं तो आप 50% आपकी संभावनाएं ऐसे ही बढ़ जाती है। कारण यह होता है कि फॉर्म ही सही नहीं भरेंगे तो फाइनल होने के बावजूद आपके साथ परेशानी बनी हुई रहेगी। तो इसलिए इसमें यह देखना है। इसके बाद आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंटेशन की बात जहां तक है, तो बिहार से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पर जो आप ओबीसी यानी क्रिमिलेयर नॉन एनसीएल जो डालते हैं, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और जनरली रूल ये होता है कि लास्ट डेट के पहले से 1 साल के अंदर का आपका एनसीएल बना होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चाहे ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हों, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हों, या महिला अभ्यर्थी के साथ जो कंडीशन 35% जो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए जो आपका कंडीशन दिया हुआ है, और शादीशुदा महिलाएं जो बिहार के बाहर की हैं तो उनको किस रूप में लिया जाता है, तो सारी बातें आपको ध्यान में रख करके ही फॉर्म भरना चाहिए। इसके अलावा जो फॉर्म भरने में सावधानी होती है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के खास करके उस पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए। फॉर्म सही तरीके से भर दीजिए, फिर आप तैयारी में पूरी तरीके से आपको लगना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें सबसे ज्यादा 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और सबसे ज्यादा वेटेज आपका ट्रेड का होगा, यानी 50% क्वेश्चन आपका ट्रेड से पूछा जाएगा, 100 में से 50 क्वेश्चन स्पेशल ट्रेड से पूछा जाएगा। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपका कंप्यूटर सेक्शन का वेटेज दिया गया है, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सेक्शन से रहेगा, यानी 65 क्वेश्चन आपका इसी दोनों मिलाकर के 100 में रहेगा। इसके बाद आप जो अन्य सब्जेक्ट आपका बच जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें रीजनिंग का 10 क्वेश्चन है, हिंदी का 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का है, वगैरह वगैरह। जो इसका सिलेबस पूरा दिया हुआ 65 के अलावा 35 क्वेश्चन का, तो 100 क्वेश्चन का आपका यही रहता है। तो आपको इसमें मैक्सिमम वैसे अभ्यर्थी हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे और उनको लग रहा था कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जब भी वैकेंसी आएगी तो हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे और अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे ट्रेड पर पकड़ उनका अच्छा हो गया होगा, इस बीच में कंप्यूटर भी आप पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आपका पहले अप्रैल में ही एग्जाम वैकेंसी आनी थी, तो जो भी आप तैयारी में उसी समय से लगे होंगे। तो आप देख लीजिए। दूसरी बात आपको यह भी गांठ बांध करके चलना चाहिए कि रिजल्ट के लिए फाइनली सभी सब्जेक्ट पर आपका पकड़ होना जरूरी है। यह अलग बात है कि सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से आप अपना मेहनत कम या ज्यादा करते हैं। तो अब लास्ट मोमेंट में क्या चाहिए कि अगर आप पढ़ भी रखे हैं तो अधिक से अधिक रिवीजन और अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आपको जरूरत होगी। तो आप देख लीजिएगा, पहले तो आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से आप ले लेंगे, प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से क्वेश्चन बैंक आता है। क्वेश्चन बैंक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक आइडिया ले लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मे भी उससे लेवल और बढ़ाया ही जा सकता है, उससे लेवल आपका कम करने की संभावनाएं नहीं रहेगी। इस बात को ध्यान रखना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को धार भी देना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के अलावा प्रैक्टिस वर्कबुक भी आया हुआ है प्लेटफॉर्म का। प्रैक्टिस वर्कबुक के माध्यम से ट्रेड का अलग भी आया हुआ है। तो आप देखेंगे कि फिर उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस लगातार करेंगे और अपने स्कोर को जज करने का प्रयास करेंगे कि आप कितना स्कोर ला पा रहे हैं। अगर आप पटना रहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर, खास करके बाजार समिति मेन गेट पर जो सेंटर है, वहां अभी सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक शनिवार और रविवार को फुल सिलेबस का टेस्ट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का होता है। इसके अलावा डेली टेस्ट भी अपना ट्रेड का होता है। तो और इसके अलावा एक 18 तारीख से फास्ट रिवीजन कोर्स भी इसके लिए लाया जा रहा है, यानी रिवीजन कोर्स आप उसको बोल लीजिए, 3 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए स्पेशल। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध है। ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आपको बैचेज मिल जाएगी और कई तरीके का बैचेज, उसमें कंप्यूटर का स्पेशल अलग से भी मिलेगा, ट्रेड का अलग से भी स्पेशल मिलेगा। अगर फुल सिलेबस का करना चाहते हैं उसका भी अलग से बैच बना दिया गया है। तो आपकी सुविधा के अनुसार सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। और सिर्फ
अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग ही ऐप अपना है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके सिर्फ टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन फाइनली हम यही कहना चाहते हैं, ये तो हो गया कि हमारे माध्यम से आपकी तैयारी, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा ऑलरेडी तैयारी बेहतर है, खुद से हमारा तैयारी और रिवीजन हो जाएगा, तो आप खुद से भी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हमेशा ये बात बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लाख हम पढ़ा दें, अगर उसको आप मेंटेन नहीं रख पाते हैं, अगर उस हिसाब से आप नहीं चल पाते हैं, खुद से आप नहीं पढ़ते हैं, सारा तब भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी अगर इस चीज को आप मैनेज कर पाते हैं, तब भी बेस्ट है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आप अपने से पढ़ाई करते हैं, ट्यूटर के माध्यम से पढ़ाई होता है। दोनों में खाली अंतर यह होता है कि ट्यूटर एक व्यवस्थित तरीके से इसको आपको समाप्त करेंगे, उस हिसाब से आपको बताएंगे, जहां भी आप फंसिएगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अपने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ छूटने की संभावनाएं में भी हो जाती है। लेकिन अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस के भी माध्यम से आपका मेंटेन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको देख लेना है और आप पहले आप नोटिफिकेशन को डिटेल अपने से एक बार स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब जाकर के आप फॉर्म भरेंगे, मेरे ख्याल से तो बेहतर होगा। और ऐसे भी अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में अभी अन्य भी वैकेंसियां आएंगी, तो अभी से तैयारी करेंगे तो अन्य वैकेंसी में भी लाभ मिलेगा। और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का अच्छे से तैयारी करते हैं, एलपी में भी काम करेगा, टेक्नीशियन में भी आपका काम करेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।